एक सवाल पूछना चाहता हूं तुमसे। तुम सुबह उठते हो, ऑफिस जाते हो, काम करते हो, रात को सो जाते हो, और यही साइकिल बार बार रिपीट होती है। लेकिन एक चीज जो तुम कभी नहीं सोचते, क्यों कुछ लोग बॉस बनते हैं और कुछ लोग हमेशा एम्प्लॉय रहते हैं? क्या वो ज्यादा पढ़े लिखे थे? नहीं। क्या उनके पास ज्यादा पैसा था? नहीं। क्या उन्हें कोई सिफारिश मिली? शायद नहीं। उनके पास एक चीज थी जो बाकी लोगों के पास नहीं थी, एक अलग माइंडसेट। और आज की ये वीडियो उसी माइंडसेट के बारे में है। द सीईओ माइंडसेट बाय शिव शिव कुमार। पहले बात करते हैं इस बुक के राइटर की, शिव शिव कुमार। ये कोई आर्मचेयर फिलोसोफर नहीं है जो सिर्फ थ्योरी लिखते हैं। इन्होंने एक्चुअली 40 साल इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज लीड की हैं। नोकिया इंडिया के सीईओ रहे और नोकिया को इंडिया का नंबर 1 ट्रस्टेड मोबाइल ब्रांड बनाया। पेप्सी को साउथ एशिया के चेयरमैन और सीईओ रहे। आदित्य बिरला ग्रुप में ग्रुप एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट रहे। आईआईटी मद्रास, आईआईएम कलकत्ता और वॉर्टन बिजनेस स्कूल, 3 वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं। और अभी एडवेंट इंटरनेशनल, एक $100 बिलियन प्राइवेट इक्विटी फर्म में ऑपरेटिंग पार्टनर है। तो जब ये आदमी लीडरशिप के बारे में कुछ कहता है तो सुनना चाहिए। उन्होंने सिर्फ अपनी स्टोरी नहीं लिखी, 13 अलग इंडस्ट्री लीडर्स के इंटरव्यूज भी इंक्लूड किए हैं। जर्नलिज्म, एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन, एफएमसीजी, हर फील्ड से। तो ये एक पर्सन की ओपिनियन नहीं, ये डेकेड्स ऑफ कलेक्टिव विजडम है। अब तुम्हारे दिमाग में सीईओ का एक इमेज होगा, बड़ा ऑफिस, सूट, लग्जरी कार। लेकिन शिव कहते हैं सीईओ सिर्फ एक टाइटल नहीं, ये 7 अलग रोल्स हैं। और ये रोल्स सिर्फ कॉर्नर ऑफिस वाले को नहीं, हर किसी को प्ले करने चाहिए। पहला, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये तो ऑब्वियस है, बिजनेस रन करना। दूसरा, चीफ इकोसिस्टम ऑफिसर। सिर्फ अपनी कंपनी नहीं, पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करो। पार्टनर्स, वेंडर्स, इंडस्ट्री कनेक्शंस। अकेले तुम बहुत कुछ नहीं कर सकते। तीसरा, चीफ एंगेजमेंट ऑफिसर। एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, कम्युनिटी, सबको एंगेज रखना। लोग तब काम करते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी वैल्यू है। चौथा, चीफ इमोशंस ऑफिसर। एक लीडर का काम है अपनी टीम का इमोशनल टेम्परेचर मैनेज करना। जब टीम फ्रस्ट्रेटेड हो, डर गई हो, तो रिजल्ट्स 0 हो जाते हैं। पांचवा, चीफ एजुकेशन ऑफिसर। ग्रेट लीडर्स हमेशा अपनी टीम को सीखने के लिए इनकरेज करते हैं। जो कंपनी सीखना बंद कर देती है वो मरने लग जाती है। छठा, चीफ एक्सप्लेनेशन ऑफिसर। हर डिसीजन एक्सप्लेन करो। मैंने कहा तो करो वाली लीडरशिप अब काम नहीं करती। लोग क्यों जानना चाहते हैं। सातवां, चीफ एक्सपेक्टेशंस ऑफिसर। स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस मैनेज करो। बोर्ड, इन्वेस्टर्स, टीम, सबकी। सरप्राइज देना बिजनेस में अच्छा नहीं होता। अब सोचो तुम इन 7 रोल्स में से कितनी रोल्स आज अपनी लाइफ में प्ले कर रहे हो। एक नहीं, 3 नहीं, 7 करने हैं। यही सीईओ माइंडसेट है। अब आते हैं इस बुक के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, चार्ली फ्रेमवर्क। शिव ने 7 पिलर्स डिफाइन किए हैं जो एक इफेक्टिव सीईओ माइंडसेट को डिफाइन करते हैं। और नाम याद रखने के लिए उन्होंने एक वर्ड बनाया, CHARLIE। सी मतलब कम्युनिकेशन। अब तुम सोचोगे यार कम्युनिकेशन तो सब जानते हैं। नहीं भाई, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है। शिव कहते हैं एक सीईओ का कम्युनिकेशन का मतलब है अपना विजन, गोल्स और वैल्यूज इतने क्लियरली आर्टिकुलेट करना कि टीम का हर मेंबर समझ सके कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों। एक एग्जाम्पल सोचो, स्टीव जॉब्स जब एप्पल में वापस आया तो उसने पहले क्या किया? पूरी कंपनी को सिर्फ एक लाइन में बता दिया, थिंक डिफरेंट। 2 वर्ड्स, लेकिन पूरी कंपनी की डायरेक्शन चेंज हो गई। तुम्हारी लाइफ में अप्लाई करो। क्या तुम अपने गोल्स इतने क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हो कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी वही समझे जो तुम सोचते हो? अगर नहीं तो पहले वहां काम करो। H मतलब होलिस्टिक थिंकिंग। ये इस बुक का स्टैंड आउट लेसन है। शिव कहते हैं सीईओ को टी शेप्ड होना चाहिए। टी का मतलब ऊपर की हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब तुम पूरा बिजनेस लैंडस्केप देख सको। नीचे की वर्टिकल लाइन मतलब किसी एक एरिया में इतना डीप जा सको कि खुद हाथ लगाओ जब जरूरत हो। एग्जाम्पल, एक हॉस्पिटल का सीईओ, उसे मेडिसिन भी समझनी चाहिए, फाइनेंस भी, एचआर भी, टेक्नोलॉजी भी। लेकिन जब कोई मेजर सर्जरी डिपार्टमेंट में क्राइसिस आए तो वो सिर्फ 10,000 फीट से नहीं देख सकता, उसे नीचे आना होगा। आज के ज़माने में जो लोग सिर्फ एक चीज़ जानते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। जो लोग ब्रॉड भी हैं और डीप भी, वो इररिप्लेसेबल होते हैं। ए मतलब एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स। ये पिलर थोड़ा अनकंफर्टेबल करता है क्योंकि इसका मतलब है मीडियोक्रिटी बिल्कुल एक्सेप्ट मत करो, अपने आप से भी नहीं, अपनी टीम से भी नहीं। शिव कहते हैं ग्रेट सीईओज के पास नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। कुछ चीजें हैं जो कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखो, मुकेश अंबानी ने जब जियो लॉन्च किया तो एक चीज फिक्स थी, क्वालिटी ऑफ सर्विस, चाहे कितना भी टाइम लगे, चाहे कितना भी पैसा लगे। यही एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड था। तुम्हारी लाइफ में अपने एक ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई करो जहां तुम ठीक है, चलता है, एक्सेप्ट कर लेते हो। वहां से शुरू करो।
एक एरिया में एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड सेट करो। आर मतलब रीफ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। ये मेरा पर्सनल फेवरेट पिलर है। रीफ्रेमिंग का मतलब प्रॉब्लम को उसी एंगल से मत देखो जिस एंगल से वो तुम्हारे सामने आई, उसे नई तरफ से देखो। क्लासिक एग्जाम्पल नोकिया। नोकिया के पास 2007 में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मार्केट शेयर था। प्रॉब्लम आई आईफोन। उन्होंने प्रॉब्लम को ऐसे देखा कि एक कंपेटिटर आया, लेकिन सही रिफ्रेम होती, लोग फोन्स यूज करने का तरीका बदलना चाहते हैं। अगर उन्होंने सही रिफ्रेम किया होता तो शायद आज नोकिया एक अलग कंपनी होती। तुम अपनी प्रॉब्लम्स को रिफ्रेम करो। जॉब नहीं मिली, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम अच्छे नहीं हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी पोजिशनिंग सही नहीं है। रिफ्रेम करो, सोल्यूशन नया मिलेगा। एल मतलब लेगेसी थिंकिंग। शिव बहुत स्ट्रांगली कहते हैं एक सीईओ की सबसे बड़ी एसेट उसकी टीम है। मशीन रिप्लेस हो सकती है, टेक्नोलॉजी रिप्लेस हो सकती है, सही लोग रिप्लेस नहीं होते। इन्वेस्टिंग इन पीपल का मतलब सिर्फ सैलरी देना नहीं, इसका मतलब है उन्हें ग्रो करने का मौका देना, उन्हें मेंटोर करना, उनकी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करना और उन्हें वहां लगाना, उनके साथ ऑनेस्ट फीडबैक शेयर करना। वो लीडर्स जो सिर्फ नंबर्स देखते हैं, उनकी टीम छोड़ जाती है। वो लीडर्स जो लोगों में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी टीम उनके लिए कुछ भी कर देती है। ई मतलब एथिकल एग्जीक्यूशन। और ये लास्ट पिलर सिर्फ अच्छे बनों की बोरिंग एडवाइस नहीं है। शिव कहते हैं लॉन्ग टर्म में सिर्फ एथिकल लीडर्स सर्वाइव करते हैं। शॉर्टकट्स लेने वाले लीडर्स आते हैं, चमकते हैं और फिर क्रैश हो जाते हैं। इंडिया के कॉर्पोरेट हिस्ट्री में इतने एग्जाम्पल्स हैं। सत्यम स्कैंडल, आईएलएफएस क्राइसिस, सब शॉर्टकट और अनएथिकल एग्जीक्यूशन के रिजल्ट्स थे। एथिकल एग्जीक्यूशन का मतलब रिजल्ट्स चाहिए लेकिन सही रास्ते से, चाहे टाइम ज्यादा लगे। तुम अपनी डेली लाइफ में कोई भी एक डिसीजन जहां तुम कॉर्नर कट करते हो वहां रुको, लॉन्ग गेम खेलो। यार ये चार्ली के 7 पिलर्स एक कंप्लीट लीडरशिप सिस्टम है। इन्हें याद रख लो और एक एक करके अप्लाई करो। अब बात करते हैं उस चीज की जो सीईओ को डेली बेसिस पे ग्रेट बनाती है, पर्ट मॉडल। शिव ने 4 डेली हैबिट्स डिफाइन की हैं जो ग्रेट लीडर्स को एवरेज से अलग करती हैं। पी मतलब प्रायोरिटाइजेशन। हर रोज सबसे पहले ये डिसाइड करो आज के दिन की 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, सिर्फ 3। अगर तुम्हारे पास 20 प्रायोरिटीज हैं, तुम्हारे पास कोई प्रायोरिटी नहीं है। वॉरेन बफेट का एक फेमस एडवाइस है, अपनी टॉप 25 गोल्स लिखो, फिर टॉप 5 चूज करो, बाकी 20 को अवॉइड एट ऑल कॉस्ट लिस्ट में डालो। यही प्रायोरिटाइजेशन है। ई मतलब एक्सरसाइज। शिव एक्सप्लिसिटली कहते हैं फिजिकल हेल्थ मेंटल क्लैरिटी के लिए नॉन नेगोशिएबल है। दुनिया के टॉप सीईओज की डेली रूटीन देखो। टिम कुक 4 बजे उठता है, जिम जाता है। सुंदर पिचाई रेगुलरली एक्सरसाइज करता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है। जब बॉडी फिट होती है, माइंड शार्प होता है। सिंपल कनेक्शन, पर हम इग्नोर करते हैं। आर मतलब रिफ्लेक्शन। हर रोज 15-20 मिनट्स सिर्फ सोचने के लिए, आज क्या हुआ, क्या सही किया, क्या गलत हुआ, कल क्या डिफरेंटली करूं। जर्नल लिखना एक पावरफुल टूल है। रतन टाटा अपनी लर्निंग्स रेगुलरली नोट करते थे। रिफ्लेक्शन के बिना तुम वही गलती बार बार करते हो, रिफ्लेक्शन के साथ तुम ग्रो करते हो। टी मतलब टाइम। शिव कहते हैं टाइम सबसे स्कैर्स रिसोर्स है। पैसा आ सकता है वापस, टाइम नहीं आता। ग्रेट सीईओज अपना टाइम 3 बकेट्स में डिवाइड करते हैं। स्ट्रैटेजी यानी फ्यूचर कहाँ जाना है, ऑपरेशंस यानी करंट बिजनेस चलाना, और पीपल यानी टीम के साथ टाइम। अगर तुम्हारा ज्यादा टाइम सिर्फ ऑपरेशंस में जा रहा है तो मैनेजर हो, लीडर नहीं। अपना कल का स्केड्यूल देखो, कितना टाइम स्ट्रैटेजी में, कितना पीपल में, ऑनेस्ट आंसर दो। अब बात करते हैं उन 5 क्वालिटीज की जो शिव कहते हैं हर इफेक्टिव लीडर में होनी चाहिए, सीईओ हो या ना हो। पहली, स्ट्रॉन्ग पीपल स्किल्स। कनेक्ट करना, कम्युनिकेट करना, ट्रस्ट बिल्ड करना। ये स्किल्स डिग्री से नहीं, प्रैक्टिस से आती हैं। अपनी लाइफ में वो एक इंसान ढूंढो जिसको सब लोग नेचुरली ट्रस्ट करते हैं। ऑब्जर्व करो वो क्या अलग करता है। दूसरी, क्लियर विजन एंड डायरेक्शन। लोग उसी के पीछे जाते हैं जिसे पता है वो कहाँ जा रहा है। तुम्हारा विजन क्लियर है? क्या तुम एक लाइन में बता सकते हो 5 साल बाद तुम कहाँ होगे और क्यों? अगर नहीं, यही आज का होमवर्क है। तीसरी, इमोशनल इंटेलिजेंस। आईक्यू तुम्हें जॉब दिला सकता है, ईक्यू तुम्हें आगे ले जाता है। अपनी इमोशन समझना, एंगर क्यों आ रही है, फियर कहाँ से है, और दूसरों की इमोशन समझना, ये लीडर बनाती है। शिव कहते हैं वर्कप्लेस क्लाइमेट डायरेक्टली लीडर के इमोशनल स्टेट से आता है। अगर तुम टेंस हो, पूरी टीम टेंस होगी। अगर तुम काम और कॉन्फिडेंट हो, टीम वैसे ही परफॉर्म करेगी। चौथी, अडेप्टेबिलिटी। नोकिया ने नहीं सोचा था कि स्मार्टफोन आएगा। कोडैक ने नहीं सोचा था कि डिजिटल फोटोग्राफी सब कुछ बदल देगी। ब्लॉकबस्टर ने नहीं सोचा था कि नेटफ्लिक्स उन्हें खत्म कर देगा। जो अडेप्ट नहीं करते वो सर्वाइव नहीं करते। सिंपल। अडेप्टेबिलिटी का मतलब वीकनेस नहीं, इसका मतलब है इतना स्ट्रांग होना कि चेंज को एम्ब्रेस कर सको। पांचवी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ माइंडसेट। शॉर्ट टर्म विन सेलिब्रेट करो, पर उन पे रुको मत। सस्टेनेबल सक्सेस सिर्फ तब आता है जब तुम कल के लिए आज इन्वेस्ट करते हो। एक पेड़ लगाओ जिसका फायदा तुम्हें 20 साल बाद मिलेगा। यही ग्रोथ माइंडसेट है। थ्योरी सुन ली,
अब प्रैक्टिकल स्टेप्स। स्टेप 1, चार्ली ऑडिट करो आज। एक पेपर लो, चार्ली के 7 पिलर्स लिखो, हर पिलर के सामने अपने आप को 1 to 10 रेट करो। जो पिलर सबसे कम स्कोर मिला उसी पे इस हफ्ते फोकस करो। स्टेप 2, पर्ट रूटीन शुरू करो इस हफ्ते से। कल सुबह उठ के सिर्फ 3 प्रायोरिटीज लिखो दिन की। एक्सरसाइज के 20 मिनट रखो, रात में 10 मिनट रिफ्लेक्शन करो, बस इतना काफी है शुरुआत के लिए। स्टेप 3, सीईओ लेंस लगाओ हर मीटिंग में। अगली बार जब कोई प्रॉब्लम आए, खुद से पूछो, मैं इस प्रॉब्लम को कैसे रीफ्रेम कर सकता हूँ, दूसरा एंगल क्या है। सिर्फ ये एक हैबिट तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रांसफॉर्म कर देगी। स्टेप 4, एक इंसान में इन्वेस्ट करो इस महीने। अपनी लाइफ में कोई एक इंसान चुनो, जूनियर कॉलीग, फ्रेंड या फैमिली मेंबर, और जेन्युइनली उनकी ग्रोथ में इन्वेस्ट करो, मेंटर बनो। इन्वेस्टिंग इन पीपल सिर्फ सीईओज के लिए नहीं है। स्टेप 5, लेगेसी क्वेश्चन पूछो अभी। सिर्फ एक सवाल, अगर मैं आज रिटायर हो जाता हूं तो मेरे साथ काम करने वाले लोग मुझे कैसे याद करेंगे। अगर आंसर अनकंफर्टेबल लगा तो बदलाव की जरूरत है। भाई, इस बुक का सबसे बड़ा टेक अवे ये है, सीईओ माइंडसेट कोई टाइटल का वेट नहीं करता, वो आज से शुरू होता है। आपके डिसीजंस में, आपकी हैबिट्स में, आपकी टीम के साथ आपके बिहेवियर में। शिव कुमार ने 40 इयर्स में जो सीखा वो आपको एक बुक में मिल सकता है, और मैं आपको वो समरी एक वीडियो में देने की कोशिश की। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो एक काम करो, कमेंट में लिखो चार्ली का कौन सा पिलर तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम्हारे किसी दोस्त को लीडरशिप या करियर में ग्रो करना है, ये वीडियो उन्हें जरूर शेयर करो। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन, तुम जानते हो क्या करना है। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।